फैसलाबाद बोर्ड के ज़रिए एहतमाम जमात नाहम के इम्तिहानात का सिलसिला जारी। आज जमात नाहम का आखिरी पर्चा लिया जा रहा है। दोनों शिफ्टों में लाजमी मजमून मुताले पाकिस्तान का पर्चा होगा। अपडेट करें आपको, फैसलाबाद बोर्ड के ज़रिए एहतमाम जमात नाहम के इम्तिहानात का सिलसिला जारी। आज जमात नाहम का आखिरी पर्चा लिया जा रहा है। दोनों शिफ्टों में लाजमी मजमून मुताले पाकिस्तान का पर्चा होगा। इस हवाले से तफसीलात से आगाह करने के लिए हमारे साथ मौजूद होंगे फैसलाबाद से मोहम्मद अली नारो, झंग से अवैस खान, चिन्योट से बाबर मुनीर और टोबा टेक्सिंग से मुबशर हसन नकवी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। सबसे पहले तफसीलात जानेंगे मोहम्मद अली नारो से। अली, बताइएगा क्या अपडेट्स हैं आपके पास? आज बिल्कुल पंजाब भर की तरह फैसलाबाद बोर्ड के ज़रिए एहतमाम भी मैट्रिक के इम्तहानात का सिलसिला जारी था, जो कि आज इख्तिताम पजीर होने जा रहा है। पहले जमात दहम के 1 मार्च से 18 मार्च तक बगैर किसी तवक्कुफ़ के पर्चे जारी रहे, जिनमें हमें कोई ऐसा नाखुशगवार वाक़या देखने को नहीं मिला। जिसके बाद 19 मार्च को जो जमात नहम है, इसके पर्चों का आगाज़ हुआ। रोज़ाना की बुनियाद पर फैसलाबाद बोर्ड की जानिब से जमात नहम के जो इम्तहानात हैं वो कंडक्ट किए गए और भरपूर तरीके से कंडक्ट किए गए। फैसलाबाद के तमाम इम्तिहानी सेंटर्स पर जो कि कमोबेश 583 इम्तिहानी सेंटर्स थे जमात नहम के लिए जो कायम किए गए इम्तिहानात के लिए, वहाँ पर बड़े ज़बरदस्त अंदाज में हमें जो इंतज़ामात हैं वो देखने को मिले। कोई नाखुशगवार वाक़या या ऐसी कोई शिकायत नहीं मिली जिस पर के कोई मसला दरपेश हो। तलबा या तालिबात को बड़े मुनज़्ज़म अंदाज में जमात नहम के जो पेपर हैं वो कंडक्ट किए गए हैं। अगर आज के पर्चे की बात कर लें तो आज जमात नहम के पेपर्स का 15वां रोज़ है और आखिरी रोज़ है पर्चों का। आज जो बोर्ड हुकाम है ज़ेरे तमाम बोर्ड के ज़रिए तमाम आज जो लाजमी मजमून है मुतालिया पाकिस्तान, उसका पर्चा कंडक्ट किया जा रहा है फैसलाबाद बोर्ड की जानिब से। मॉर्निंग शिफ्ट में भी मुतालिया पाकिस्तान का पर्चा कंडक्ट किया जा रहा है, जबकि इवनिंग शिफ्ट में जो सेकंड शिफ्ट होगी, दूसरी शिफ्ट होगी, उसमें भी मुतालिया पाकिस्तान का पेपर लिया जाएगा। आज तमाम इम्तिहानी सेंटर्स पर चूँकि गुज़श्ता रोज़ होम इकनॉमिक्स का पर्चा था, पर्चा बाफ़ी का था और साथ में माहौलियाती मुतालिया का था, तो तादाद ना होने के बराबर थी। इख्तियारी मज़ामीन का पर्चा कंडक्ट किया जा रहा था, लेकिन आज चूँकि लाजमी मज़मून है और कमोबेश तमाम तलबा और तालिबात जिनकी तादाद 1,99,081 के करीब है, तमाम हमें जो उनके मुतल्लिका इम्तिहानी सेंटर्स हैं वहाँ पर उनकी हाज़िरी मुकम्मल दिखाई दे रही है और भरपूर अंदाज में पेपर दे रहे हैं। इनमें कमोबेश 98,902 तालिबे इल्म हैं और कमोबेश 1,01,79 तालिबात हैं। रोज़ाना की बुनियाद से पर इनसे जो पेपर हैं वो कंडक्ट किए गए हैं। जमात नाहम के आज आखिरी रोज़ है। तमाम इम्तिहानी सेंटर्स पर सख्त निगरानी के इंतज़ामात हैं। कमोबेश 4,000 के करीब जो निगरान अमला है, 583 जो इम्तिहानी मराकज़ हैं वहाँ पर तैनात किया गया था, जिन्होंने ज़ेर निगरानी एक सुपरिटेंडेंट था हर इम्तिहानी मरकज़ पर, जहाँ पर ज़ेर निगरानी उनके इम्तिहानात का सिलसिला जारी रहा। और आज आखिरी इम्तिहान जो मुतालिया पाकिस्तान का है वो कंडक्ट किया जा रहा है। कोई ऐसा नाखुशगवार वाक़या देखने को नहीं मिला, नकल का या चीटिंग का कोई ऐसा वाक़या हो जिसके पेश नज़र किसी भी जो तालिबे इल्म का पर्चा सिंगल भी किसी का मनसूख किया गया हो, तो ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला। बड़ी खुशखबरी के साथ, मुनज़्ज़म अंदाज में, डिसिप्लिन के साथ जो है वो पेपर कंडक्ट किए गए फैसलाबाद बोर्ड की जानिब से। आज 5 अप्रैल को आखिरी पर्चा कंडक्ट किया जा रहा है, जो कि इख्तिताम पज़ीर होगा। इसके बाद बाकायदा तौर पर जो जमात दहम के और जमात नहम के अमली इम्तिहानात, प्रैक्टिकल्स जिन्हें कहते हैं, वो 15 अप्रैल से शुरू होंगे। मुख्तलिफ इम्तिहानी सेंटर्स उनके लिए कायम कर दिए गए हैं, जिसमें बाकायदा जो प्रैक्टिकल बायो के हैं, केमिस्ट्री के हैं, कंप्यूटर साइंसेज के हैं, साथ में फिजिक्स के, वो कंडक्ट किए जाएंगे फैसलाबाद बोर्ड की जानिब से। जमात दहम और जमात नहम के उसके लिए भी तैयारियां भरपूर ज़ोरों शोर से जारी हैं। ईद का वक्फा होगा, जिसके बाद बाकायदा तौर पर 15 अप्रैल से जो अमली इम्तिहानात हैं वो जमात दहम के और जमात नहम के लिए जाएंगे। आज भी जो इम्तिहानी सेंटर्स हैं वहाँ अंदर और बाहर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। बाकायदा चेकिंग के बाद तलबा और तालिबात को अंदर जाने की इजाज़त दी जा रही है और मोबाइल फ़ोन अलाउ नहीं है इम्तिहानी मरकज़ के अंदर, किसी भी अमले के पास भी अलाउ नहीं है। और बाकायदा किसी के पास जो मवाद है, नकल का मवाद है, बाकायदा चेकिंग की जा रही है। अगर किसी से मिलता है तो उनका फिलफौर उसी वक्त पर्चा जो मुतल्लिका सुपरिटेंडेंट है उनको अथॉरिटी है कि वो पर्चा कैंसिल भी कर सकते हैं और साथ में जो कानूनी कार्रवाई वो भी की जाएगी। इसके अलावा अगर बात की जाए तो फैसलाबाद में भरपूर अंदाज में, मुनज़्ज़म अंदाज में जो इम्तिहानी मराकज़ में है फैसलाबाद में, वो जमात नहम का मुतालिया पाकिस्तान का पर्चा आज कंडक्ट किया जा रहा है।
جی फैसला बाद बोर्ड के ज़रिए इंतजाम मुताले पाकिस्तान का पर्चा कंडक्ट किया जा रहा है। आज आखिरी पर्चा है और 10 दिन के बाद प्रैक्टिकल्स जो हैं वो लिए जाएंगे। फैसलाबाद से लिनारो हमारे साथ मौजूद है। अली, अब आप हमारे साथ ही रहिएगा। अब हम रुख करेंगे टोबा टेक्सिंग का, जहां पर भी जमात नाम का पर्चा लिया जा रहा है और सिक्योरिटी के क्या इंतजाम हैं, इस हवाले से मुबशर हसन नकवी हमें ज्वाइन करें। मुबशर, बताइएगा क्या अपडेट्स हैं आपके पास? पर्चे जो है वो लिए गए। आज आखिरी पर्चा मुताला पाकिस्तान का है और लाजमी पर्चा है जिस पर बड़ी तादाद में आज तलबा जो है वो इम्तिहानी सेंटर में आए और उनसे इम्तिहान लिया जा रहा है। पहली और दूसरी शिफ्ट में आज मुताला पाकिस्तान का ही पर्चा लिया जाएगा। जिला भर में तमाम तर जो इम्तिहानी मराकज हैं वहां पर ड्यूटियां लगाई गई थी साजा की, जो इन बच्चों से इम्तिहानात ले रहे हैं। तमाम इस इम्तिहानात पर जो है वो नई चीज जो देखने में आई है कि इंतजामिया के जो अफसरान हैं वो वक्तन फक्तन इम्तिहानी मराकज का दौरा कर रहे हैं। डिप्टी कमिश्नर, डीपीओ और तमाम तर तहसीलों के असिस्टेंट कमिश्नर जो है वो तमाम तर इम्तिहानी मराकज का दौरा करते हुए नजर आए और उसके साथ साथ महकमा तालीम के जो अफसरान हैं उनको भी हिदायत जारी की गई कि वो तमाम तर इम्तिहानी मराकज का दौरा करेंगे। इन इम्तिहानी मराकज में दफा 144 का भी निफाज किया गया है। गैर मुतल्लका अफराद के दाखिले पर पाबंदी आयद की गई है और जो पुलिस के एहलकार हैं उनकी यहाँ पर ड्यूटियां भी लगाई गई हैं। तमाम जो स्कूलों के अंदर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं उसके जरिए भी जो है वो इम्तिहानी मराकज की मॉनिटरिंग की गई कि कोई गैर मुतल्लका शख्स वहां पर नजर नहीं आ रहा था। हम तमाम तर इम्तिहानी मराकज में जहां पर पुलिस एहलकार थे वहीं पर स्कूलों के जो गार्ड्स थे उनकी भी खिदमात ली गई, जो इम्तिहानी मराकज के बाहर मौजूद रहेंगे और गैर मुतल्लका अफराद के दाखिले को रोकेंगे। तो हम ऐसे इम्तिहानी मराकज जहां पर शिकायत मसूल हो रही थी कि बच्चों के लिए पार्किंग के मसाइल थे, इन पार्किंग के मसाइल को खत्म किया गया। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद नईम ने गुज़श्ता रोज भी इम्तिहानी मराकज का दौरा किया, वहां पर इंतजामात का जायजा लिया। महकमा तालीम के अफसरान को हिदायत जारी की कि वो किसी किस्म की गफलत और कोताही जो है वो सामने ना आने दे। बच्चे इम्तिहान दे रहे हैं और ये उनका मुस्तकबिल है। तो हम उनका ये भी कहना था कि तमाम तर इम्तिहानी मराकज जो है वो उसकी वक्तन फक्तन जो है वो मॉनिटरिंग की जा रही है। जी टोबा टेक्सिंग से मुबशर हसन नकवी हमारे साथ मौजूद थे। मुबशर, आप हमारे साथ ही रहिएगा। टोबा के बाद अब रुख करेंगे झांका, जहां पर भी जमात नाहम के जो पर्चा है आखिरी मुताले पाकिस्तान का वो लिया जा रहा है और चूंकि ये लाजमी पर्चा है इस हवाले से बच्चों की भी बड़ी तादाद वहां पे मौजूद होगी। हमें ज्वाइन कर रहे हैं जंग से अवैस खान। अवैस, बताइएगा क्या अपडेट्स हैं? बिल्कुल, जंग में भी फैसलाबाद बोर्ड के ज़रिए तमाम जमात नाहम के सालाना इम्तिहानात का सिलसिला जारी था और आज जो है उन सालाना इम्तिहानात का जमात नाहम का जो सालाना इम्तिहानात हैं उसका आज आखिरी रोज़ है और इसमें जो है वो तलबा और तालबात की बड़ी तादाद है जो इम्तिहानी अमल के अंदर शामिल है। पहली शिफ्ट में मुतालिया पाकिस्तान का पेपर लिया जाएगा, जबकि दूसरी शिफ्ट में मुतालिया पाकिस्तान लाजमी का इम्तिहान लिया जाएगा। तलबा जहाँ पर जो है वो पेपर्स के अंदर जो है वो आला कामयाबी पर खासे खुश दिखाई देती हैं, वहीं पर इस उम्मीद में भी जो है खासी हद तक खुश हैं कि अपनी अगली क्लासेस में अब प्रमोट होंगे और अपना एक नया जो है वो तालीमी साल उसके अंदर शामिल हो सकेंगे। बड़ी तादाद है तलबा और तालबात की, जिसमें अगर बात की जाए तो पहली शिफ्ट में जो है वो बेशतर तौर पर सरकारी स्कूलों के तलबा जो हैं वो इम्तिहानात दे रहे हैं, जबकि सेकंड शिफ्ट में निजी सेक्टर के जो तलबा हैं वो इम्तिहानी अमल के अंदर शामिल होंगे। सवाल से महकमा तालीम के मुताबिक 90 के करीब सरकार जो इम्तिहानी सेंटर्स हैं उसमें जो है 700 से ज़ायद असातिज़ा जो है ड्यूटी के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं, जिनकी वक्तन फ़वक्तन जो है मॉनिटरिंग का अमल भी जारी है। खासी हद तक जो है वो कामयाबी के साथ जो है महकमा तालीम की जानिब से इम्तिहानी अमल जो है वो मुकम्मल किया गया। इससे कबल जो है मैट्रिक के इम्तिहानात लिए गए, अब जो है वो जमात नाम के इम्तिहानात भी इख्तिताम पजीर होने को हैं। इसमें जो है ख़ुसूसी तौर पर जो है तलबा की जो बुनियादी सहूलियात की फराहमी है उसको जो है फैसलाबाद बोर्ड की जानिब से भी उसको खासा जो है उस पर दबाव दिया गया कि इसको मुकम्मल किया जाए, जिसमें महकमा तालीम की जानिब से फर्नीचर्स की कमी, क्लास रूम्स की फराहमी के अमल जो है उसको मुकम्मल किया गया। इसमें खसूसी तौर पर जो है वो ट्रैफिक प्लान जो है वो मुरतब किया गया ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से, जिसके बाइस तलबा और तालबात और वालिदैन जो पहले गुज़श्ता जो है वो सालों में जो है वो खासी हद तक मुश्किलात का शिकार रहे, उनको इस बार जो है मुश्किलात में खासी हद तक कमी भी नज़र आई है। महकमा तालीम के मुताबिक जो है तमाम तर इम्तिहानी सेंटर्स में जो है वो इम्तिहानात जो हैं वो खासी हद तक पुरअमन तरीके से मुनक्किद किए गए हैं। किसी भी नाखुशगवार वाक़या कहीं
पर पेश नहीं आया। दफ़ा 144 का निफाज ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से किया गया था। इम्तिहानी सेंटर्स के अतराफ में जो है वो गैर मुतल्लका अफराद का दाखिला ममनू करार देने के अलावा जो है मोबाइल फ़ोन्स और इमदादी मवाद भी जो है वो करीब लाना पर पाबंदी थी, जिस पर अमल दरामद को यकीनी बनाने के लिए जो है वो सुपरिटेंडेंट रेजिडेंट इंस्पेक्टर्स जो है वो वहाँ पर मौके पर मौजूद रहे। पुलिस के जानिब से भी जो है अपने नफरी जो है वो तैनात की गई मुतअद्दिद मकामात के ऊपर। इसमें जो है वो ट्रैफिक पुलिस और दीगर पुलिस जो है उसकी जानिब से भी काफ़ी अहम किरदार जो है वो अदा किया गया। अब इसके जो है इख्तितामी मरहला है और इसके बाद जो है प्रैक्टिकल्स इम्तिहानात का अमल जो है शुरू किया जाएगा। प्रैक्टिकल्स इम्तिहानात में जहाँ पर साइंस के मज़ामीन जिसमें जो है वो फिज़िक्स, बायोलॉजी, कंप्यूटर साइंसेज, केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल्स जो हैं लिए जाएंगे। वहीं आर्ट्स के मज़ामीन में फ़िज़िकल एजुकेशन का जो प्रैक्टिकल्स हैं वो भी लिए जाएंगे। महकमा तालीम की जानिब से इस इम्तिहानात के इख्तिताम से कबल ही जो है वो तमाम तर ऐसे जो है सेंटर जो प्रैक्टिकल के इम्तिहानात के सेंटर जो बनाए जाएंगे उनमें रिपोर्टरी सामान जो है मुकम्मल तौर पर फराहम करने की हिदायत जारी की गई है ताकि जो है तलबा और तालबात का जो इम्तिहानात लिए जा सके। इसके अलावा सीनियर सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट की ड्यूटियां भी लगाई गई हैं। जो वाइवास जो हैं वो प्रैक्टिकल के जो है वो कंडक्ट करेंगे और इसमें भी जो है शफाफियत के मेयार को मद्देनज़र रखते हुए तमाम तर जो अमला है वो मॉनिटरिंग का काम सर अंजाम देगा, जिसमें फैसलाबाद बोर्ड की जानिब से भी ख़ुसूसी मॉनिटरिंग टीमें जो वक्तन जो है निगरानी कर रही हैं, जबकि डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अफसरान के अलावा मराकज़ की सतह पर भी असिस्टेंट एजुकेशन अफसरान जो है मॉनिटरिंग के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। इसी के अलावा मॉनिटरिंग टीमों की जानिब से भी मुख्तलिफ स्कूलों की लेबॉर्ट्रीज़ का जो है वो विजिट किया जा रहा है और तमाम तर सामान मुकम्मल होने की और बुनियादी सहूलियात की फराहमी। महकमा तालीम के मुताबिक जो प्रैक्टिकल इम्तिहानात के हवाले से भी तलबा को जो है बुनियादी सहूलियात जो है अव्वलीन तरजीह है और इस हवाले से डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद उमैर की जानिब से भी जो है महकमा तालीम के अफसरान के साथ इजलास भी किया गया, इम्तिहानी सेंटर्स के दौरे भी किए गए और यकीनी बनाया गया कि तमाम तर जो तलबा है उनको किसी भी किस्म की दुश्वारी का सामना न करना पड़े। इसी के साथ फैसलाबाद बोर्ड की जानिब से जो रेजिडेंट इंस्पेक्टर्स हैं जो थ्योरेटिकल पेपर्स के अंदर भी और प्रैक्टिकल्स पेपर्स के अंदर भी जो है उनको भी हिदायत जारी की गई थी कि जो है वो स्कूलों के अंदर जो है वो बेहतरीन मेयार को मद्देनज़र रखते हुए जो है वो ऐसे तलबा जो है कानूनी जो तौर पर जो है इमदादी अशिया के हामिल जो है वो पेपर्स के अंदर शामिल हैं नकल करने की हवाले से उसमें जो उसके किसी भी किस्म की रियायत न बरती जाए। हम जो है वो जी जंग से हमें अवैस खान हमारे साथ मौजूद है, तफसीलन अपडेट कर रहे थे पूरा प्रोसेस जो है पेपर्स का और जितने भी जो भी अमला इन्वॉल्व है इसके अंदर उस हवाले से हमें अपडेट कर रहे थे। अवैस साहब हमारे साथ ही रहिएगा। अब जंग के बाद हम रुख करेंगे चेन्योट का, जहां पर जमात नाहम का जो है वो पर्चा लिया जा रहा है, आखिरी पर्चा है और तलबा का कैसा रश है, सिक्योरिटी के क्या जो है वो इंतजाम किए गए। बाबर मुनीर हमें वहां से ज्वाइन कर रहे हैं, बताइएगा बाबर। जी वजी अहमद, चिन्योट में भी बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन फैसलाबाद के ज़ेर इंतजाम 9वीं क्लास के इम्तिहानात का सिलसिला जारी है और आज आखिरी पेपर है। 18 मार्च से ये पेपरों का सिलसिला जो है वो शुरू हुआ था और आज आखिरी रोज़ा है, जिसमें फर्स्ट शिफ्ट में भी मुतालिया पाकिस्तान लाजमी का पेपर जो है वो लिया जा रहा है। इसी तरह सेकंड शिफ्ट में भी मुतालिया पाकिस्तान लाजमी का पेपर ही लिया जाएगा। दूसरी तरफ आज देखा जा रहा है कि सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम हैं। इस तरह एजुकेशन डिपार्टमेंट की जानिब से मुतलका थाने के साथ मिलकर सिक्योरिटी का अरेंज जो है वो किया गया और आज सिक्योरिटी एहलकार भी मुख्तलिफ जो इम्तिहानी मराकज़ हैं वहाँ पर मौजूद हैं। इसके साथ साथ एजुकेशन डिपार्टमेंट का कहना है कि 9वीं क्लास के इम्तिहानात के सिलसिला में जिला भर में 43 इम्तिहानी मराकज़ जो है वो बनाए गए थे, जहाँ पर डिप्टी डायरेक्टर कॉलेजेस, इसके साथ साथ सीईओ एजुकेशन और डीईओ सेकेंडरी और दीगर मोबाइल टीमें और तालीमी बोर्ड की जानिब से जो मोबाइल इंस्पेक्टर बनाए गए हैं वो भी यहाँ पर मुख्तलिफ इम्तिहानी मराकज़ का विजिट जो है वो कर रहे हैं, इंतजाम का जायजा लिया जा रहा है। एजुकेशन डिपार्टमेंट का कहना है कि इम्तिहानों के पेश नज़र तमाम तरह इंतजाम जो है वो मुकम्मल किए गए हैं। जो RIs हैं स्कूलों के, उन्हें हिदायत की गई थी भी किसी किस्म का कोई मवाद जो है वो इम्तिहानी मराकज़ पर मौजूद जो है वो नहीं होना चाहिए। अगर इम्तिहानी मवाद जो है वो वहाँ से पाया जाता है तो उनके खिलाफ भी जो है वो कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ साथ इम्तिहानी मराकज़ पर आज गैर मामूली रश है, चूँकि लाजमी पेपर है तो उसमें आर्ट्स के बच्चे हों या साइंस के तालिब इल्म हो तो उनकी बड़ी तादाद जो है वो पेपर देने में मसरूफ नजर आ रही है। आज इस वक्त फर्स्ट टाइम का पेपर जो है वो चल रहा है। सेकंड शिफ्ट में भी मुतालिया पाकिस्तान लाजमी का पेपर जो है वो होगा, जहाँ पर तमाम तर इंतजाम जो है उन्हें यकीनी बनाया गया है। जी चिन्योट से बाबर मुनीर हमारे साथ मौजूद थे। जमात नाहम का आखिरी पर्चा है और तलबा का रश भी देखने को आ रहा है। सिक्योरिटी के अच्छे इंतजाम है। दफा 144 नाफिज की गई है। इम्तिहानी मराकज़ में जो है तलबा के अलावा बाकी तमाम अफराद का दाखिला भी ममनू है। इसी हवाले से फैसलाबाद से अली नारो, जंग से अवैस खान, टोबा टेक सिंह से हमारे साथ मुबशर हसन नकवी और चिन्योट से बाबर मुनीर हमें तफसील अपडेट कर रहे थे। आप सबका बहुत शुक्रिया।
इमदादी कीमत 3,900 रुपए फी मन मुकर्रर। किसानों ने हुकूमत की मुकर्रर करदा कीमत को मुस्तरद कर दिया। कहा इस कीमत में अपने अखराजात कैसे पूरे करें। पंजाब में गंदम की कम से कम इमदादी कीमत 3900 रुपए फी मन मुकर्रर। किसानों ने इमदादी कीमत पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। चेयरमैन किसान कौंसिल ताहिर रज़ा कहते हैं खाद की किल्लत और ब्लैक में फरोख्त से पैदावारी लागत बढ़ चुकी है। किसान की मेहनत इसके अलावा है। हुकूमत की इमदादी कीमत किसानों के माशी कत्ल के मुतरादिफ है। अब हर चीज़ की महंगाई जो है वो बहुत ज़्यादा है, सर के ऊपर जा रही है। लेकिन गंदम की जो कीमत है वो हमें समझ नहीं आ रही कि हुकूमत पंजाब ने किस तनासब के साथ और किससे मशवरा करके ये कीमत डिसाइड की है, जो कि मेरे छोटे काश्तकार के साथ इंतहाई ज्यादती की गई है। किसानों का कहना था कि बिजली और पेट्रोल की कीमतों में बेजा इजाफे के बायस गंदम की फसल पर बेपनाह अखराजात हुए हैं। छोटा काश्तकार तो खत्म हो जाएगा। ਜਦੋਂ ਕਿ कम अज कम 50% ਤੋਂ 60% तक महंगाई का ग्राफ अप गया है। बिजली अप गई आ, तेल खाद स्प्रे हर चीज़ की कीमत जी ज़्यादा हुई आ। ना कि बजाए ਉਹਦੇ ਸਾਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣ ਦੇ ਸਾਡੀ कीमत भी वो रखी है। बिल्कुल वो रखो, कोई शक नहीं, कीमत रख ली है कोई शक नहीं, लेकिन ਸਾਨੂੰ सब्सिडी दवो। किसानों का कहना था कि पूरे मुल्क को खुराक आज खुद फाकों पर मजबूर हो चुके हैं। गंदम की फसल से कुछ आमदन होने की तवक्को थी, जिसे हुकूमत ने खाक में मिला दिया है। कैमरामैन उस्मान ताज के साथ अब्दुर्रहमान, सिटी 41 फैसलाबाद। मुल्क के मौशी हालात इंडस्ट्री पर भी असरअंदाज होने लगे। गैस, बिजली और महंगे खाम माल से कारोबार तबाह। सनतकारों ने अखराजात कंट्रोल करने के लिए इंडस्ट्री की पैदावारी सलाहियत में कमी कर दी। की माशी हालात इंडस्ट्री पर असरअंदाज। गैस, बिजली और महंगे खाम माल से कारोबार तबाह। सनतकारों ने अखराजात कंट्रोल करने के लिए इंडस्ट्री की पैदावार सलाहियत में कमी कर दी। इंडस्ट्री की बंदिश से मजदूर ईद से कबल बेरोजगार होने लगे। मजदूरों के माशी कत्ल का सबब। साबिक सदर चैम्बर सैयद जिया आलमदार कहते हैं इंडस्ट्री की बंदिश से बेरोजगारी में इजाफा। फेस्को का डाटा देखें, इंडस्ट्री का अंदाजा हो जाएगा। गुज़िश्ता साल ईद से कबल 1500 मेगावाट से खपत 750 रह गई है। एनर्जी क्योंकि ऑलरेडी बहुत महंगी हो चुकी है, इसलिए उसके ऊपर हमें तवज्जो देनी चाहिए कि इसका जो सबसे बुरा इस वक्त इम्पैक्ट जो आ रहा है, इंडस्ट्री जो है वो तो सरवाइव कर जाएगी, वो ब्रेक इवन पे चली जाएगी। वो आहिस्ता आहिस्ता जिस तरह लेबर जो है 50% इस वक्त इंडस्ट्री जो है वो बंद है। सनतकार कहते हैं ईद से कबल मजदूर दिहाड़ी के लिए खवार हो रहे हैं और हम आधी पैदावार सलाहियत के साथ इंडस्ट्री चलाने पर मजबूर हैं। आपको सबसे पहले लिए चलेंगे चन्योट, जहां के मौसम में तब्दीली, गर्मी की शिद्दत में इजाफा होने लगा। दर्जा हरारत 18 से 32 डिग्री सेंटीग्रेड के माबैन रहने का इम्कान। हवा की रफ्तार 6 किलोमीटर फी घंटा। नमी का तनासब 55% रिकॉर्ड किया गया। इस हवाले से कुमैल हैदर वहां से में ज्वाइन करें, उनसे जानते हैं। कुमैल, बताइएगा कैसा मौसम है चन्योट का? जी बिल्कुल, गुज़श्ता 3-4 रोज से जो गर्मी की शिद्दत है उसमें इजाफा होना शुरू हो गया। अगर बात की जाए आज भी गर्मी की शिद्दत में मामूली सा इजाफा हुआ है। दर्जा हरारत 18 से 32 डिग्री के माबैन रहने का इम्कान है। महकमे मौसमियात के मुताबिक अगले 24 घंटे के अंदर बारिश का कोई इम्कान मौजूद है। ताहम हवाएं चलने का सिलसिला जारी है, लेकिन आज दिन भर मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। अगर हवा की रफ्तार की बात की जाए तो 6 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी, जबकि हवा में नमी का तनासुब 55%। अगर बात की जाए एयर क्वालिटी इंडेक्स की तो कल की निस्बत आज एयर क्वालिटी इंडेक्स में भी इजाफा देखा जा सकता है। कल 125 पॉइंट्स रिकॉर्ड किया गया था, जबकि आज एयर क्वालिटी इंडेक्स 130 पॉइंट से तजावुज कर चुका है। महकमे मौसमियात के मुताबिक आने वाले दिनों के अंदर गर्मी की शिद्दत में मजीद इजाफा जो है देखा जा सकता है। बदलते मौसम से जो है बीमारियां भी फैलने का खदशा है। तिबी माहिरीन का ये कहना है बदलते मौसम से बचाव की एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें ताकि किसी भी किस्म की मौसमियाती बीमारी से बचा जा सके। जी, फैसलाबाद के चन्योट के मौसम के हवाले से हमें कुमैल हैदर अपडेट कर रहे थे और बता रहे थे कि गर्मी की शिद्दत में आहिस्ता आहिस्ता इजाफा हो रहा है। दर्जा हरारत में इजाफा हो रहा है। इसके अलावा एयर क्वालिटी इंडेक्स भी दिन ब दिन जो है वो बढ़ता जा रहा है। और कुमैल, आप हमारे साथ ही रहिएगा, आपको बता रहे हैं फैसलाबाद के मौसम के हवाले से। फैसलाबाद डिवीजन की ओवरऑल बात कर रहे हैं। अगर बात करें फैसलाबाद ज़िले के हवाले से तो वहाँ पर सूरज ने अपनी किरणें जो है वो तेज़ कर दी हैं। गर्मी अपना असर दिखाने लगी है। दर्जा हरारत 19 से 33 डिग्री सेंटीग्रेड के माबैन रहने का इम्कान है, जबकि महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों में बारिश का इम्कान नहीं। वहां से फसी नकवी हमें ज्वाइन करें। फसी, बताइएगा कैसा मौसम है फैसलाबाद का?
جی بالکل، اگر موسم کی بات کی جائے تو روز بروز جو ہے وہ درجہ حرارت بڑھتا جا رہا ہے، سورج جو ہے وہ اپنا اثر دکھا رہا ہے، گرمی کی شدت میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ اور اگر آج کے درجہ حرارت کی بات کی جائے تو یہاں پر موسمیات کی جانب سے جو درجہ حرارت ہے وہ کم سے کم درجہ حرارت 19 سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا ہے، جبکہ زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 3 سینٹی گریڈ رہنے کا امکان ہے۔ کا تناسب دیکھا جائے تو ہوا میں نمی کا تناسب جو ہے وہ 43% ریکارڈ کیا گیا ہے، جبکہ ہوائیں 3 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے چل رہی ہیں۔ محکمہ موسمیات کا مزید یہی کہنا ہے کہ آئندہ 24 گھنٹوں میں بارش کا امکان موجود نہیں ہے، البتہ جو موسم ہے اسی طرح خشک رہے گا، گرم رہے گا، اور اگر دیکھا جائے تو آئندہ آنے والے چند روز بھی اسی طرح جو ہے وہ گرم اور خشک رہیں گے، بارش کا امکان جو ہے وہ ظاہر نہیں کیا گیا ہے۔ جی فیصلہ آباد کے موسم کے حوالے سے فصیح نقوی ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ فصیح، آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا اور آپ کو بتا رہے ہیں کہ آئندہ 24 گھنٹوں میں جو ہے وہ بارش کا امکان نہیں ہے، گرمی کی شدت میں اضافہ ہو رہا ہے، درجہ حرارت 19 سے 33 ڈگری سینٹی گریڈ کے مابین رہنے کا امکان ہے، ہوا میں نمی کا تناسب 43% ریکارڈ کیا گیا اور ہوا 3 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے چل رہی ہے۔ اور فیصلہ آباد کے موسم کے بعد اب ہم بات کریں گے ٹوبا ٹیکسنگ کے موسم کے حوالے سے۔ مطلع صاف ہے، ٹوبا ٹیکسنگ سے پہلے ہم آپ کو جھنگ لیے چلتے ہیں جہاں کا گرد و نواح میں مطلع صاف ہے، درجہ حرارت میں اضافہ، درجہ حرارت 17 سے 33 ڈگری سینٹی گریڈ کے مابین رہنے کا امکان ہے۔ جھنگ سے ہمیں وسیم عزیز جوائن کر رہے ہیں، ان سے جانتے ہیں۔ جی وسیم، بتائیے گا کیسا موسم ہے؟ جی بالکل، جھنگ شہر اور گرد و نواح میں آج مطلع صاف ہے، سورج جو ہے وہ مکمل آب و تاب کے ساتھ نکلا ہوا ہے۔ آج درجہ حرارت میں اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے، درجہ حرارت 17 سے لے کر 34 ڈگری سینٹی گریڈ کے مابین رہے گا۔ اسی کے ساتھ ہوا میں نمی کا تناسب جو ہے وہ 44% ریکارڈ کیا گیا ہے، جبکہ اگر ہم ہوا کی رفتار کی بات کریں تو جھنگ شہر اور گرد و نواح میں آج ہوا کی رفتار جو ہے وہ 3 میل فی گھنٹہ کے حساب سے ریکارڈ کی گئی ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق جھنگ شہر کی تحصیل احمد پور سیال، شورکوٹ اور 18 ہزاری میں بھی مطلع صاف ہے۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ آئندہ 24 گھنٹوں میں جھنگ شہر اور گرد و نواح میں بارش کا کوئی امکان موجود نہیں ہے۔ جنگ میں بارش کا کوئی امکان موجود نہیں ہے، جبکہ موسم تبدیل ہو رہا ہے، گرمی کی شدت میں روز بروز اضافہ ہوتا جا رہا ہے اور جنگ سے ہمیں وسیم عزیز موسم کا احوال بتا رہے تھے۔ وسیم، آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا۔ اب جنگ کے بعد ہم رخ کریں گے ٹوبا ٹیکسنگ کا، جہاں کا مطلع صاف ہے، درجہ حرارت تھوڑا سا بڑھنے لگا ہے۔ اوورال فیصلہ آباد ڈویژن کی بات کریں تو فیصلہ آباد ڈویژن میں بھی درجہ حرارت جو ہے وہ بڑھ رہا ہے اور پورے ڈویژن میں بارش کا امکان نہیں ہے۔ خاص طور پہ اگر ٹوبا کی بات کریں تو مطلع صاف ہے، درجہ حرارت میں اضافہ، درجہ حرارت 17 سے 34 ڈگری سینٹی گریڈ کے مابین رہنے کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق ہوا کی رفتار 3 کلومیٹر فی گھنٹہ ریکارڈ کی گئی ہے اور اسی حوالے سے مبشر حسن نقوی وہاں سے میں جوائن کریں۔ مبشر، بتائیے گا کیسا موسم ہے ٹوبا کا؟ جی بالکل، ٹوبا ٹیکسنگ اور گرد و نواح کا بھی آج مطلع صاف رہے گا۔ فیصلہ آباد ڈویژن کے دیگر اضلاع کی طرح ٹوبا ٹیکسنگ کا موسم بھی اب گرم ہونے لگا ہے، درجہ حرارت میں اضافہ بھی دیکھنے میں آ رہا ہے۔ چند روز پہلے موسم خاصا خوشگوار رہا اور اب موسم تبدیل ہو رہا ہے۔ ٹوبا ٹیکسنگ کا آج کم سے کم درجہ حرارت 17 سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا اور زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 34 سینٹی گریڈ تک جانے کا امکان ہے۔ ٹوبا ٹیکسنگ کی تحصیل گوجرا، پیر محل اور کمالیہ میں بھی مطلع آج صاف رہے گا اور محکمہ موسمیات کا یہ کہنا ہے کہ اگلے 24 گھنٹوں کے دوران بارش کے امکانات موجود نہیں ہیں۔ تاہم ہوا میں نمی کا تناسب آج 53% ریکارڈ کیا گیا ہے۔ ہوا کی رفتار آج 3 کلومیٹر فی گھنٹہ ریکارڈ کی گئی ہے۔ اب موسم تبدیل ہو رہا ہے، لوگوں نے اپنے گھروں میں پنکھوں کا استعمال جو ہے وہ شروع کر دیا ہے۔ اب موسم خاصی تیزی سے جو ہے وہ تبدیل ہوا۔ چند روز پہلے وقفے سے بوندا باندی کا سلسلہ بھی جاری رہا، ٹھنڈی ہوائیں چلتی رہیں، لیکن اب موسم جو ہے وہ تبدیل ہونے لگا ہے اور نوید سنا رہا ہے کہ اب موسم میں گرما آنے والا ہے۔ جی موسم میں گرما آنے والا ہے۔ فیصلہ آبادی تیار ہو جائیں اور اپنے عید کے کپڑے پیٹی میں بند کر جو ہے عید کے کپڑے نہیں، عید کے کپڑے تو ابھی آپ کو پہننے عید پہ، بلکہ اپنی سردیوں کے کپڑے جو ہے وہ پیٹیوں میں بند کر دیں اور گرمی میں نکال لیں۔ اسی حوالے سے چنیوٹ سے کمیل حیدر، فیصلہ آباد سے فصیح نقوی، ٹوبا سے مبشر حسن نقوی اور جھنگ سے وسیم عزیز ہمارے ساتھ موجود تھے۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔
वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत स्कूल एजुकेशन रिफॉर्म्स का जायजा इजलास। इजलास में वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ को बताया गया कि 41% तदरीसी कुतुब की फराहमी मुकम्मल हो चुकी। मई तक तमाम स्कूलों में किताबें मुहैया कर दी जाएंगी। हर जिले में CEO एजुकेशन की तैनाती के लिए नया मैकेनिज्म तैयार होगा। टेस्ट, इंटरव्यू, कंप्यूटर एजुकेशन के इम्तिहान के बाद सिलेक्शन होगी। CEO एजुकेशन की तैनाती से कबल लम्ब से ट्रेनिंग भी करवाई जाएगी। CO, DEO, DDEOs की सिलेक्शन के तरीकाकार पर अमल दरामद की हिदायत। सरकारी स्कूलों में स्पेशल एजुकेशन को तालीमी सहूलियात फराहम करने की भी हिदायत की गई है। अपडेट कर रहे हैं आपको वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेर सदारत स्कूल एजुकेशन रिफॉर्म्स का जायजा इजलास। तदरीसी कुतुब की फराहमी में ताखिर किसी सूरत कबूल नहीं होगी, ऐसा वज़ीर आला मरियम नवाज का कहना था। मजीद ब्रीफिंग में कहा गया कि 41% जो है वो कुतुब फराहम कर दी गई हैं। मई तक किताबें मुहैया कर दी जाएंगी। हर जिले में CEO एजुकेशन की तैनाती के लिए नया मैकेनिज्म तैयार कर लिया गया है। टेस्ट, इंटरव्यू, कंप्यूटर एजुकेशन के इम्तिहान के बाद सिलेक्शन होगी। CEO एजुकेशन की तैनाती से कबल उनको लम्ब से ट्रेनिंग भी करवाई जाएगी। CEO, DEO, DDEOs की सिलेक्शन के तरीक़ेकार पर अमल दरामद की हिदायत। सरकारी स्कूलों में स्पेशल बच्चों को तालीमी सहूलियात फराहम की जाएंगी, ऐसा वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का कहना था। मजीद उन्होंने कहा कि हर जिले के एक स्कूल में स्पेशल बच्चों के लिए सहूलत मुहैया की जाएगी। सरकारी स्कूलों में कैरेक्टर बिल्डिंग क्लासेस का भी आगाज किया जाएगा। पंजाब स्कूल जो है इस हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं। वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेर सदारत जो है वो इजलास हुआ और उनको ब्रीफिंग भी दी गई, जबकि उनको ये बताया गया कि 41% जो है वो किताबें मुहैया कर दी गई हैं स्कूल में। मई तक किताबें मुहैया कर दी जाएंगी।